क्लास। आज हम लेट के बारे में जानेंगे जो एक पॉजिटिव वर्ब है। लेकिन आपने सुना होगा कई बार हम ग्रामर तो पूरी पढ़ लेते हैं, टेंस भी बहुत अच्छे से आ जाते हैं, लेकिन ये होता है कि वो उसे जाने देता है, वो उसे नहीं करने देती है। तो इस प्रकार के सेंटेंस को हम ऐसा नहीं बना सकते ना कि शी डज नॉट डू दिस वर्क, वो तो खुद नहीं करती लेकिन किसी दूसरे को नहीं करने देती, उसके लिए हम क्या करेंगे, तो लेट एक ऐसा पॉजिटिव वर्ब है, इसको हम यहाँ पे करेंगे। उसका मीनिंग होता है देना या दो। जैसे बोलते हैं ना लेट मी डू, मुझे करने दो। जैसे इंपरेटिव सेंटेंस में अपन ने पहले वाली वीडियो में कवर कर चुके हैं। अभी हम कहेंगे लेट मी डू, मुझे करने दो। लेट मी रीड, मुझे पढ़ने दो। लेट मी राइट, मुझे लिखने दो। लेट मी सी, मुझे देखने दो। तो इस प्रकार का, तो जहां पे इस प्रकार का देना या दो का सेंस आता है वहां पे हम लेट का यूज लगाते हैं। अब यहाँ पे गिव वाले को मीनिंग मत समझना। गिव यानी होता है देना, ठीक है ना, यानी कोई चीज सपोज देना। सपोज मैंने बोला है कि गिव मी पेन, तो मुझे पेन दो, वहां पे लेट मी पेन नहीं हो पाएगा, है ना। तो ये एक अलग चीज है और ये एक अलग चीज है, ध्यान से सुनना। जो एलईटी लेट होता है, लेट की जो तीनों फॉर्म होती है एक ही होती है। एलईटी लेट, एलईटी लेट और एलईटी लेट, यानी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म तीनों एक ही होती है। आपको खुद समझना है कि आप कहाँ उसको पुट कर रहे हो, है ना। और लेटिंग हो जाता है और इधर लेट्स हो जाता है, ठीक है। आईएनजी फॉर्म के लिए तो लेटिंग हो जाएगा और लेट्स हो जाएगा सिंगुलर, सिंगुलर के लिए, ठीक है ना। चलिए थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए अब देखो, ये ऐसा नहीं है कि केवल लेट मी डू, मुझे करने दो, यहीं तक सीमित है भाई। करवा कि वो मुझे करने देगा, ये भी हो सकता है। उसने मुझे करने दिया, ये भी हो सकता है। वो मुझे पढ़ने नहीं देता, उसने मुझे काम नहीं करने दिया। तो इस प्रकार से हर टेंस में भी इसका यूज होता है। तो अब आपको देखना पड़ेगा इसको हम कैसे लेंगे। तो सबसे पहले अपन प्रेजेंट टेंस में लेते हैं। तो प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, कुछ सेंटेंस तो मैंने देखा, लेट मी स्लीप, मुझे सोने दो। आई विल लेट हिम गो, मैं उसे जाने दूंगी, ठीक है, मैं उसे जाने दूंगी। इस प्रकार के सेंस आएंगे तब अपन इसको करेंगे। अब अपन देखेंगे प्रेजेंट टेंस में, तो डू और डज उसकी हेल्पिंग वर्ब होती है और डू डज हेल्पिंग वर्ब के बाद में ये जो लेट है, इस लेट का काम यहाँ पे मेन वर्ब में होता है। गाइस इस चीज का बहुत ध्यान में रखना है कि लेट और वर्ब, देखो यहाँ पे दो प्रकार की वर्ब आ रही है, लेट और गो, है ना। और यहाँ पे भी स्लीप थी, यहाँ पे भी गो था। तो ये चीज देखना है कि ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, तो फिर ये लेट क्या था। तो ये लेट यहाँ पे अपन उसको मेन वर्ब के समान काम करते हैं इससे, क्योंकि ये इसको हम पहले यूज करेंगे और फिर जो मेन वर्ब है ये वाली, इसको हम दूसरी जगह पे प्लेस करेंगे, ठीक है। देखेंगे अभी में प्रेजेंट टेंस में डू और डज हेल्पिंग वर्ब होती है। तो पहले फॉर्मूला समझेंगे गाइस। जो हमारा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है इसमें उसको बड़ा रोल होता है, ठीक है ना। और जो सब्जेक्ट है तो एज इट इज सब्जेक्ट रहेगा। तो इसको पहले ध्यान से समझ लेंगे, उसके बाद अपन काम करेंगे। देखो सब्जेक्ट प्लस लेट प्लस ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है, आई का होता है मी, फिर यू, फिर हिम, फिर हर, फिर देम, फिर अस। इस प्रकार से ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होते हैं, इनका यूज इसमें बड़ा उपयोगी होता है। देखेंगे कैसे। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गया, फिर ऑब्जेक्ट या कोई कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है ना, कोई कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है। अब अपन सिंपल प्रेजेंट टेंस में पढ़ रहे हैं तो पहचान क्या होनी चाहिए, ती, ता, ते, ती, ठीक है ना। मोस्ट ऑफ टाइम हम हिंदी साइडर है तो हम इसको करते हैं, बाकी आपको अगर किसी दूसरी लैंग्वेज से हो तो आप उसको अलग तरह से समझेंगे, है ना। आई लेट हिम गो, मैं उसे जाने देता हूँ, माँ मैं उसे जाने देती हूँ या जाने देता हूँ, ठीक है ना। चलिए यू लेट हर रीड, तुम उसे देखो, ये तुम जो है उसे पढ़ने देते हो, देना। तो क्या करते हैं, यू लेट हर रीड, तुम उसे पढ़ने देते हो। ही लेट, अब ही आया है तो ही के साथ क्या होता है, सिंगुलर है, ये थर्ड पर्सन है, तो यहाँ पे अपने को एस लगाना है। ही, शी और ही के साथ में अपन एस लगा देते हैं क्योंकि यहाँ पे ये मेन वर्ब का काम कर रही है। ही लेट्स हिम प्ले इन द प्लेग्राउंड, वह उसे ग्राउंड में खेलने देता है, वह उसे ग्राउंड में खेलने देता है। शी लेट्स मी कुक फूड, वह मुझे खाना बनाने देता है। तो देता है का जो सेंस आ रहा है गाइस, इसके ही आ रहा है ना, ठीक है, यहीं पे इसके ही थ्रू आता है।
अब दे लेट अस टीच इन द क्लास, वे हमें पढ़ाने देते हैं इस क्लास में, वे हमें क्लास में पढ़ाने देते हैं। कई बार बच्चे बहुत डिस्टर्ब करते हैं, वो पढ़ाने नहीं देते हैं, तो यहाँ पे वही वाला सेंस आ रहा है कि वो हमें पढ़ाने देते हैं। वी लेट हिम राइड द बाइक, हम उसे बाइक चलाने देते हैं, बाइक को राइड करने चला देते। कई बार होता है ना 18 वर्ष के नीचे हम अंडर 18 हम नहीं चलाने देते हैं, तो फिर वहाँ पे ऐसी वाली बात आती है, तो वहाँ पे करेंगे। अब रिया चूंकि सिंगुलर है, ऑल्दो शी इज सिंगुलर, तो रिया लेट्स हिम सिंग अ सॉन्ग, रिया उसे एक गाना गाने देती है। अब यहाँ तक तो केवल पॉजिटिव की बात में आ गई, लेकिन ये भी हो सकता है कि निगेटिव वो मुझे नहीं करने देती। भाई बहनों में अक्सर होता है ना, फाइट होती है तो बोलते वो मुझे ये नहीं देती है, वो मुझे नहीं करने देता है, वो मुझे पढ़ने नहीं देता है। छोटे छोटे बच्चे होते तो ऐसी लड़ाई होती है, तो हम निगेटिव कैसे करेंगे? तो निगेटिव का फॉर्मूला देख लेंगे। अब आपको सबको पता है कि हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू और डज है, तो हम हेल्पिंग वर्ब लेंगे डू और डज, सब्जेक्ट लेंगे, डू और डज लेंगे, नॉट लेंगे और फिर लेट का यूज करेंगे। फिर यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है वो आ जाएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी और फिर जो भी आपका ऑब्जेक्ट है वो लेंगे। यहाँ पे देखो मैंने बड़ा ऑब्जेक्ट लिया है, यहाँ पे बहुत छोटा छोटा सा लिया समझने की दृष्टि से, ठीक है। आगे अपन सेंटेंस में लेके आएंगे, आई के साथ, चूंकि आई के साथ डू लगता है तो आई डू नॉट लेट हिम गो, मैं उसे जाने नहीं देती। आई डू नॉट लेट हिम गो, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये प्रेजेंट टेंस है और आई के साथ में हमेशा डू लगता है, निगेटिव के लिए डू नॉट लगाया, ठीक है। यू डू नॉट लेट हिम रीड, तुम उसे पढ़ने नहीं देते या नहीं देती। ही, अब चूंकि ही तो सिंगुलर है तो ही और शी के साथ में अपन डज लगाएंगे। ही डज नॉट लेट हिम प्ले इन द प्लेग्राउंड, वह उसे प्लेग्राउंड में नहीं खेलने देता, नहीं खेलने देता। तो यहाँ पे समझ में आएगा गाइस आपको, बिल्कुल सरल है। लेट हर, लेट हिम, यानी आपको ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का ध्यान रखना है, उसके अलावा आपको कुछ भी चीज का ध्यान नहीं रखना है। अब आगे बढ़ते हैं, ओके, मूविंग ऑन, ओके, चले अहेड। इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव मतलब आपको समझ में आता है कि प्रश्नवाचक है, यहाँ पे यानी प्रश्न पूछ रहा है। तो अब आपकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू और डज है, तो प्रश्न भी वहीं से पूछेंगे। तो डू और डज में आपको फिर से बता देती हूँ मैं कि क्या पूछा जाता है, यस और नो आंसर दिया जाता है। तो डू और डज लिखा रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा, फिर लेट रहेगा, फिर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन रहेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी और फिर ऑब्जेक्ट रहेगा, है ना, ये फॉर्मूला हो गया। अब आगे सेंटेंस देख लेंगे। इन सबके साथ तो गाइस अब आपको बनाना पड़ेगा प्रैक्टिस के लिए। अभी मैं थोड़ा थोड़ा आपको दे देती हूँ, ब्रीफ दे देती हूँ एक। डू आई लेट हिम गो, क्या मैं उसे जाने देता हूँ? हिम, हिम यानी वही लड़का। डू आई लेट हिम गो, क्या मैं उसे जाने देता हूँ या जाने देती हूँ? अब डज क्यों लगाया है? क्योंकि सिंगुलर है ये। डज ही लेट हिम प्ले इन द प्लेग्राउंड, क्या वो उसे प्लेग्राउंड में खेलने देता है? ऐसे गाइस सी लगा सकते हैं या दे लगा सकते हैं, वी लगा सकते हैं। और आई होप गाइस आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना, यू आर अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर्ली, ओके, गेटिंग माय पॉइंट, यस। अब आपको देखेंगे, अब अगर हमको इनकी जगह पे यस और नो नहीं पूछना है, हमें कोई बड़ा क्वेश्चन करना है कि क्या वो क्यों नहीं करने देती है, कहाँ नहीं करने देती है, कैसे नहीं करने देती है, अपन ऐसे भी तो प्रश्न पूछते हैं ना, तो वहाँ पे WH फैमिली के मेंबर लगा देते हैं। तो विद WH फैमिली के साथ कैसे करेंगे, एज इट इज उसको उतारना है और WH लगा देना है और डू डज लगाना है फॉर्मूले में, फिर सब्जेक्ट, फिर लेट, फिर प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट हो जाता है। चलिए, व्हाई डू आई लेट हिम गो, मैं उसे क्यों जाने देती हूँ, है ना, बाहर क्यों जाने देती होगी, रीजन होगा ना। तो व्हाई डू आई लेट हिम गो, लेट मीन्स जाना, सॉरी देना, देना उसके लिए, जाने देने के लिए ना। तो यहाँ पे वो पूछना है व्हाई डू आई लेट हिम गो, मैं क्यों उसे जाने देती हूँ। अब डज के लिए पूछे तो यहाँ पे अपन वाई की जगह अपन ने वैन लगा लिया। WH फैमिली के कोई भी मेंबर लगा सकते हैं ना। When does he let him play in the playground? When does he let him play in the playground? वो कब नहीं, कब जाने देता है प्लेग्राउंड में खेलने के लिए? कब, when means कब, समय बताना है। वह प्लेग्राउंड में खेलने
कब जाने देता है, कब जाने देता है मतलब समय होता होगा, 4 से 5 होगा, 6 से 7 होगा, या कोई टाइम होगा पर्टिकुलर, वहां पे वो पूछा जा रहा है। तो ये इस प्रकार से आपको WH फैमिली के मेंबर वाई और वैन लगाना है और इस प्रकार से आपके इंग्लिश को एनहांस करना है। अब हम इसके बाद में लेके आ रहे हैं ING फॉर्म में। तो गाइस ये होता है कि ये तो सिंपल है और ऐसा ही आपके पास सिंपल पास्ट में भी लेके आएंगे। तो सिंपल पास्ट के लिए तो आपको पता है कि डिड और उसकी वो होगी, तो सब्जेक्ट हो जाएगा और यहाँ पे आपको देखो कंपैरिजन कर लो, यहाँ पे आपको लेट था, लेकिन आपने बोला कि यहाँ पे मैंने बताया कि लेट की सेकंड फॉर्म भी लेट ही होती है, उसने मुझे जाने दिया। सपोज आपको ये आया, उसने मुझे जाने दिया, उसने मुझे जाने दिया, तो फिर क्या करेंगे हम, दिया के लिए यानी पास्ट में हो गई है ये बात, तो हम लिखेंगे सब्जेक्ट के साथ लेट, फिर मुझे ना तो उसने ही, तो सब्जेक्ट की जगह पे आएगा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन और फिर आपके पास आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट आ जाएगा, है ना। ठीक है, चले आगे। मैंने सेंटेंस क्या लिख के दिया है आपको, उसने मुझे जाने दिया, तो उसने क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। ही लेट, लेट क्यों लगा है यहाँ पे, वर्ब की सेकंड फॉर्म में लगा हुआ है ना। ही लेट मी गो, उसने मुझे जाने दिया, ही लेट मी गो, उसने मुझे जाने दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अलग से समझना नहीं है कि अब वो आपको समझ में आना चाहिए, जब आपको चेंज आएगा मीनिंग तब आपको खुद लगेगा, या फिर इसके आगे लगाओ ही लेट मी गो यस्टरडे, उसने मुझे कल जाने दिया, उसने मुझे कल जाने दिया। ठीक है ना, चलिए फिर आई लेट, अब इसी से ले लेंगे, आई लेट हिम गो, मैंने उसे जाने दिया। यू लेट हिम रीड, तुमने उसे पढ़ने दिया, है ना। यहाँ पे हम लेट्स नहीं लगाएंगे, क्यों, क्योंकि ये हमारा पास्ट में चल रहा है, ये हमारा इन पास्ट, पास्ट टेंस, पास्ट टेंस। ठीक है, फिर ही देखेंगे तो यहाँ ही डज नहीं करेंगे और ना तो लेट्स लगाएंगे। ही लेट हर गो, वो उसने उसे जाने दिया, उसने उसे मतलब लड़की है कोई, इसलिए यहाँ पे हर आया। चलो ठीक है, दे अभी ले लेंगे, दे लेट, दे उन्होंने उनको, दे लेट देम प्ले, उन्हें उन्होंने उनको खेलने दिया, दिया। यहाँ तक ये क्लियर हो गया। लेकिन अगर निगेटिव की बात आ जाती है तो वहां पर हमें क्या करना पड़ता है, डिड लगाना पड़ता है ना। क्यों, क्योंकि निगेटिव की, पास्ट में निगेटिव की फॉर्म कौन सी हो गई, पास्ट और निगेटिव, देखेंगे यहाँ पे निगेटिव। ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लस डिड, देखो यहाँ पे अपन ने क्या लगाया था, डू लगाया था, और यहाँ पे अपन ने क्या लगाया, डिड लगा दिया, तो फिर वो लेट तो वही है, मीनिंग वही पे निगेटिव में है ना। फिर डिड नॉट, फिर आएगा लेट, तो ये तो फर्स्ट फॉर्म आ गया, फिर यहाँ पे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आ जाएंगे, फिर